Hello students, this is Shubham here and we are here to study about the topic functional MRI. MRI means magnetic resonance imaging. Functional MRI होता क्या है? By using specialized use of MRI scanning called functional MRI or in the short form we says FMRI. मतलब जो functional MRI होता है उसको हम short form में FMRI बोलते हैं और ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ स्पेशलाइज्ड MRI स्कैनिंग यूज़ करते हैं. That makes possible to see what's going inside. उससे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो जैसे सपोज देयर इज़ अ ब्रेन, तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या सोच रहा है, मतलब हम उसके बारे में ये देख सकते हैं FMRI के थ्रू कि पेशेंट है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है. नाउ MRI वर्सेस FMRI, इन दोनों के अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है, मतलब हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे. MRI में हम क्या देखते हैं, एनाटमी देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी भी चीज़ के हम जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको एनाटमी बोलते हैं. तो MRI के अंदर हम एनाटमी देखते हैं और FMRI के अंदर हम फिजियोलॉजी देखते हैं. फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन. FMRI इज़ बेस्ड ऑन द सेम टेक्नोलॉजी एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मतलब जो FMRI होता है वो भी सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस, इसके अंदर क्या होता है, देखो MRI के अंदर क्या होता है, हम इमेजेस लेते हैं ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की, लेकिन FMRI में हम ब्लड फ्लो देखते हैं ब्रेन में टू डिटेक्ट एरियाज ऑफ एक्टिविटी. अंडरस्टूड. मतलब जैसे MRI में क्या करते हैं, हम इमेजेस को क्रिएट करते हैं ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की, लेकिन FMRI में हम ब्लड फ्लो देखते हैं. ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन है. नाउ हाउ डज FMRI स्कैन द ब्रेन. जो FMRI है उसके थ्रू हम कैसे ब्रेन को स्कैन करते हैं. FMRI is based on the idea that blood carrying oxygen from the lungs behaves differently in a magnetic field than blood that has already released its oxygen to the cells. मतलब FMRI किसके बेस्ड होता है, किस आइडिया पे बेस्ड होता है कि जो ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन होता है लंग्स में वो डिफरेंटली बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देन ब्लड दैट हैज़ ऑलरेडी रिलीज्ड इट्स टू ऑक्सीजन टू द सेल्स. क्या होता है, देखो जो ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन होता है लंग्स में वो अलग बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में then the blood that has already released its oxygen to the cells. This is the structure of brain. You can see here. Now, how is an FMRI is done? Patient, पहला point, patient should wear a hospital gown or its own cloth but he can't bring anything metal. मतलब patient वो हॉस्पिटल के गाउन्स भी पहन सकता है और खुद के क्लॉथ्स भी, बट एज ए एथिक्स क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के गाउन्स पहनने होते हैं, लेकिन वो अपने साथ में कभी भी कोई भी मेटल की चीज़ नहीं रख सकता, लाइक जिप या फिर बेल्ट वगैरह. ये सब मेटल की चीज़ें पेशेंट के पास में नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग FMRI. सेकेंड पॉइंट, पेशेंट इज़ लाई ऑन द टेबल. पेशेंट को हम जो टेबल होती है उसके ऊपर लाई डाउन करवाते हैं. हिज हेड में बी प्लेस्ड इन अ ब्रेस टू होल्ड इट स्टिल. मतलब पेशेंट के जो ब्रेन होता है उसको प्लेस करते हैं वहाँ पे स्टिल पोजीशन में. देन ही इज स्लाइड हेड फर्स्ट इनटू द लार्ज सिलेंड्रिकल MRI मशीन. उसके बाद में उसको एक लार्ज MRI मशीन होती है, राउंड जैसी राउंड होती है, उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल MRI. थर्ड, पेशेंट में बी गिवन ईयर प्लग्स टू मास्क साउंड. MRI मशीन्स टेंड्स टू बी वेरी नॉइजी. MRI मशीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है, तो उसके लिए हम पेशेंट को ईयर प्लग्स भी देते हैं. फोर्थ पॉइंट, पेशेंट विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म ए टास्क दैट इंक्रीजेज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिज ब्रेन. मतलब पेशेंट को कोई ऐसा टास्क भी दे सकते हैं जिससे कि ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए उसके ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल, ही मे टैप हिज थंब अगेंस्ट हिज फिंगर, लुक एट पिक्चर्स और आंसर क्वेश्चंस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. मतलब पेशेंट को हम कोई भी टास्क भी दे सकते हैं उसकी जब ड्यूरिंग FMRI. FMRI के अब यूजेस क्या क्या होते हैं. पहला यूज़ क्या होता है, स्पॉटिंग इंजर्ड और डिजीज टिश्यूज़. मतलब उसके अंदर हम इंजर्ड या फिर डिजीज कोई टिश्यू होता है उसको हम देख सकते हैं. मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स.
जो ब्रेन ट्यूमर्स है उसकी हम ग्रोथ को देख सकते हैं। डिटरमाइन हाउ वेल द ब्रेन इज़ फंक्शनिंग आफ्टर अ स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो उसके बाद में हम ब्रेन की फंक्शनिंग को देख सकते हैं। और डायग्नोज अल्जाइमर्स डिजीज़, मतलब उससे हम